मुंबई की तपती दोपहर में संत क्रूज हवाई अड्डे के पास स्थित स्काईटेक एविएशन का निजी हैंगर सन्नाटे में डूबा था। विशाल धातु के दरवाजों के भीतर एक सफेद रंग का शानदार प्राइवेट जेट खड़ा था, जिसके इंजन कवर खुले पड़े थे। 4 अनुभवी मैकेनिक पसीने से लथपथ, औजारों से घिरे, परेशानी में सिर खुजा रहे थे। साहब को कल सुबह सिंगापुर पहुंचना है, मुख्य मैकेनिक शर्मा जी ने चिंता से कहा। लेकिन ये इंजन का फॉल्ट मिल ही नहीं रहा। 3 दिन हो गए। तभी हैंगर के एक छोटे से दरवाजे से एक आवाज आई, पतली लेकिन आत्मविश्वास से भरी, मैं ठीक कर सकता हूं। सबने मुड़कर देखा। 10-11 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल की परतें जमी थी, नंगे पैर थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या बकवास है, एक मैकेनिक ने हंसते हुए कहा। भाग यहां से, गली के चूहे। लेकिन लड़का हिला नहीं। वो धीरे धीरे जेट की तरफ बढ़ा और इंजन को देखते हुए बोला, ये रोल्स रॉयस BR-725 इंजन है। समस्या फ्यूल नोजल में है, कंप्रेसर में नहीं। सबके हाथ रुक गए। शर्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, तुझे कैसे पता? मेरे पापा एरोस्पेस इंजीनियर थे। लड़के ने सीधे इंजन की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने मुझे सिखाया था। उसी समय हैंगर में एक काली मर्सिडीज रुकी। उसमें से 50 के आसपास का एक सज्जन व्यक्ति उतरा। विजय मेहता, स्काईटेक एविएशन के मालिक, मुंबई के जाने माने उद्योगपति। क्या हो रहा है यहां? मेहता साहब ने सख्ती से पूछा। शर्मा जी ने झिझकते हुए कहा, साहब, ये गली का लड़का कहता है इंजन ठीक कर सकता है। मेहता साहब ने लड़के को ऊपर से नीचे देखा, फिर एक अजीब मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, 2 मिनट दो इसे, देखते हैं क्या करता है। लड़के ने बिना डरे इंजन के पास जाकर एक विशेष वाल्व की तरफ इशारा किया। यहां देखिए, फ्यूल इंजेक्टर में प्रेशर ड्रॉप है। इसे डिसमेंटल करके साफ करना होगा और सील रिप्लेस करनी होगी। मेहता साहब ने शर्मा जी की तरफ देखा। शर्मा जी ने हैरानी से सिर हिलाया। साहब, वो सही कह रहा है, हमने ये चेक नहीं किया था। मेहता साहब ने गहरी सांस ली। तो फिर करो, इसे औजार दो। अगले 2 घंटे तक राजू, यही नाम था उस लड़के का, ने मैकेनिकों के साथ काम किया। उसकी उंगलियां तेज थी, नजर पैनी थी। वो पुर्जों को पहचानता था, उनके नाम जानता था, उन्हें संभालना जानता था। जब इंजन फिर से चालू हुआ तो उसकी गड़गड़ाहट ने पूरे हैंगर को भर दिया। मैकेनिकों ने ताली बजाई। शर्मा जी ने राजू के सिर पर हाथ रखा। मेहता साहब ने पास आकर पूछा, तेरा नाम क्या है? राजू। और तेरे पिता का नाम? संजय कुमार। वो एरोस्पेस इंजीनियर थे, लेकिन वो मर गए। मेहता साहब के चेहरे पर एक अजीब छाया दौड़ गई। कहाँ काम करते थे वो? यही मुंबई में, एक बड़ी कंपनी में। नाम याद नहीं। मेहता साहब का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेहता साहब ने राजू को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने उसे खाना खिलाया, गरम रोटी, दाल, चावल। राजू ने भूख से खाया, लेकिन उसकी आंखें सवालों से भरी थी। तू यहां कैसे आया? मेहता साहब ने धीरे से पूछा। राजू ने अपनी कहानी सुनाई। उसके पिता संजय कुमार मेहता एरोस्पेस कॉरपोरेशन में सीनियर इंजीनियर थे। 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। कंपनी ने कहा कि ये उनकी अपनी गलती थी। कोई मुआवजा नहीं दिया गया। राजू की मां बीमार पड़ गई, घर बिक गया, वे गली में आ गए। मां अब नहीं है, राजू ने सूखी आंखों से कहा। 6 महीने पहले टीबी से चली गई। मेहता साहब का गला सूख गया, क्योंकि वो जानते थे कि मेहता एरोस्पेस कॉरपोरेशन उनकी ही कंपनी थी। 3 साल पहले उनके प्रोडक्शन यूनिट में हुई दुर्घटना को उन्होंने दबा दिया था, मामला क्लोज करवा दिया था। परिवार को एक पैसा नहीं दिया था, क्योंकि उनके वकीलों ने कह दिया था कि ये एम्प्लॉय नेग्लिजेंस था। और आज वही इंजीनियर का बेटा
जिसे उन्होंने बर्बाद होते देखा और नजरअंदाज किया, उनके जेठ की जान बचा रहा था। मेहता साहब ने कहा, राजू, तू बहुत होशियार है, तुझे पढ़ना चाहिए, मैं तेरी मदद करूंगा। राजू ने सिर उठाया। क्यों? क्योंकि तू इसके लायक है। राजू ने उनकी आंखों में देखा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप कौन है? मैं विजय मेहता हूं, इस हैंगर का मालिक, और मेहता एरोस्पेस कॉरपोरेशन का भी। मेहता साहब का दिल बैठ गया। राजू ने धीरे से कहा, मेरे पापा की फाइल में आपका नाम था, आपने उन्हें मरने के बाद छोड़ दिया था, मां ने बताया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेहता साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो खड़े हुए खिड़की की तरफ मुड़ गए। बाहर शाम का सूरज ढल रहा था और दूर हवाई जहाज उड़ रहे थे। मैंने गलती की थी, राजू, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैं अपने बिजनेस को बचाने में लगा था। मैंने तुम्हें, तुम्हारी मां को नजरअंदाज कर दिया। राजू कुछ नहीं बोला। मेहता साहब ने कहा, अगर तू चाहे तो मैं अब सब ठीक करूंगा, तुझे अच्छे स्कूल में भर्ती करवाऊंगा, तेरे रहने का इंतजाम करूंगा, तेरे पिता के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करूंगा। राजू ने पूछा, और सच? मेहता साहब रुक गए। सच ये है कि मेरे पापा की मौत आपकी कंपनी की लापरवाही से हुई थी, ये आप जानते हैं। क्या आप ये सच सबको बताएंगे? मेहता साहब के सामने उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। अगर वो सच स्वीकार करते तो उनकी कंपनी को कानूनी मुसीबतें झेलनी पड़ती, उनकी छवि खराब होती, शेयर गिरते, व्यापार प्रभावित होता। लेकिन अगर वो चुप रहते तो ये बच्चा, जो इतना प्रतिभाशाली था, इतना साहसी था, हमेशा ये जानता रहता कि न्याय नहीं मिला। मेहता साहब ने राजू की तरफ देखा। उस छोटे से चेहरे में उन्हें अपने ही युवा दिनों की याद आई, जब वो खुद एक छोटे शहर से आए थे, सपने लेकर, ईमानदारी लेकर। वो कब बदल गए थे? उन्होंने गहरी सांस ली। राजू, कल सुबह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि 3 साल पहले मेरी कंपनी में हुई दुर्घटना में तेरे पिता संजय कुमार की मौत हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण हुई थी। मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा और तुझे, तेरी मां की याद को पूरा मुआवजा दूंगा, न सिर्फ पैसा बल्कि सम्मान भी। राजू की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार 3 सालों में वो रोया। मेहता साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू इंजीनियर बनेगा, जैसे तेरे पापा चाहते थे। अगले दिन सुबह मुंबई के सभी बड़े अखबारों में एक खबर छपी। उद्योगपति मेहता ने स्वीकारी अपनी कंपनी की गलती, मृत इंजीनियर के बेटे को मिलेगा न्याय। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता साहब ने पूरी बात रखी। उन्होंने राजू को अपने साथ खड़ा किया और कहा, यह लड़का मेरी आंखें खोलने वाला बना। मैंने सफलता के पीछे भागते हुए अपनी इंसानियत खो दी थी। आज से मेरी कंपनी हर कर्मचारी के परिवार के प्रति जवाबदेह रहेगी। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, कुछ ने सराहना की, लेकिन मेहता साहब को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने राजू के चेहरे पर पहली बार एक असली मुस्कान देखी, वो मुस्कान जो 3 सालों से गायब थी, तो उन्हें समझ आ गया कि असली सफलता क्या होती है। 6 महीने बाद राजू मुंबई के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। उसके कमरे में एक तस्वीर थी, उसके पिता की, इंजीनियर की वर्दी में, और हर रविवार मेहता साहब उससे मिलने आते थे। एक दिन राजू ने पूछा, अंकल, आपने सच क्यों बोला? आप चुप भी रह सकते थे। मेहता साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि राजू, कुछ चीजें पैसे से बड़ी होती है, शांति से सो पाना उनमें से एक है, और तेरे जैसे बच्चे को उसका हक दिलाना वो सबसे बड़ी है। राजू ने सिर हिलाया, फिर अपनी किताब खोलते हुए बोला, मैं बड़ा होकर सबसे अच्छा एरोस्पेस इंजीनियर बनूंगा, जैसे पापा, और तू बनेगा। मेहता साहब ने कहा, मुझे यकीन है। खिड़की के बाहर आसमान में एक जेट उड़ रहा था, ऊंचा, तेज, आजाद।
बिल्कुल वैसे ही जैसे राजू के सपने।